बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें तूल पकड़ रही हैं। पहले नीतीश दिल्ली दौरे पर गए, लेकिन पीएम मोदी या बीजेपी के किसी भी दूसरे नेता से मिले बिना ही लौट आए और अब उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली है, जिसके बाद उनकी नाराजगी की इन चर्चाओं को बल मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अब नीतीश ने एनडीए की रैली में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल 19 फरवरी को एनडीए पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन कर रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अभी से जातीय समीकरण साधने के लिए जुटी हुई है और ऐसे में कुर्मी समुदाय को साधने के नजरिए से एनडीए की ये रैली बेहद जरूरी हो जाती है। और खास बात तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी जाति से आते हैं और अगर हम बिहार के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो 31 साल पहले यानी 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली की गई थी। इसका नेतृत्व 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार ने ही किया था, लेकिन अब उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से भी दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा में व्यस्त है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा सकते। बिहार चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी के कार्यक्रम की तुलना में अपनी प्रगति यात्रा को प्राथमिकता दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नीतीश 16 और 17 फरवरी को दिल्ली दौरे के लिए अपनी यात्रा टाल सकते हैं, वो भी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो क्या मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए नहीं टाल सकते? और चुनाव के मद्देनजर अगर ये यात्रा इतनी जरूरी है, तो क्या उनके लिए अपनी जाति के लोगों से जुड़ी रैली जरूरी नहीं है? इन सब घटनाक्रम को देखते हुए नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की इन चर्चाओं को बल मिल गया है। ये नाराजगी आगामी चुनाव में सीएम पद और सीट बंटवारे को लेकर बताई जा रही है। ऐसे में एनडीए मुश्किलों से घिरता दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।